अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ हैं। मंजूर साहब, आज हम 3-4 टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। आमतौर पर तो हम एक बड़ा टॉपिक लेते हैं और एक छोटा टॉपिक लेते हैं। आज हमारे पास 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हेयरिंग चल रही है। आज 11:30 पे फिर उसकी हेयरिंग है और लगता ये है कि आज फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब की तरफ से पे दर पे पार्लियामेंट के हवाले से ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, कहीं वो टेक्निकली मुबैना तौर पे टेक्निकली आइन के साथ फ्रॉड करने का कहते हैं, कहीं वो कहते हैं कि पार्लियामेंट डिक्टेट कर रही है। इस सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप कैसे देखते हैं? पार्लियामेंट का क्या मुकाम है, अदलिया का क्या मुकाम है, और इन दोनों जजेस की क्या ख़ास परेशानी है जिसको इन ऑब्जर्वेशन में नज़र आ रही है? सलाउद्दीन साहब, दो चीज़ें हैं जो जेल में रखने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। एक तो अदालत जो है उसके अंदर ये जो पूरी प्रोसीडिंग है वो अब कहते हैं ना कि जी इंटरनेशनल आलमी मुकाबला होता है ना, कभी हम देखते थे तो आखिरी जो राउंड होते थे उसमें जो है फाइट बड़ी तेज़ हो जाती थी और दोनों बॉक्सर बड़े पैमाने पर कोशिश करते थे एक दूसरे को चिट करने की। तो ये आखिरी राउंड चल रहे और उसमें जो है वो ये नेचुरल भी है। उसका रीज़न ये है कि दो जज साहबान जिनकी बात आपने की वो बंदयाल साहब की टीम के मेंबर थे। अब ज़ाहिर बंदयाल साहब के साथ जो है वो खड़े रहे हैं 2 साल में। उन्होंने जो कुछ कहा है अब तो खुलेआम सारे लोग जो है वो कह रहे हैं। हमने कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हर एनालिस्ट को ध्यान में रखने पड़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई पार्लियामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पाकिस्तान में लोगों को बताने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि इसकी ज़रूरत है, बहुत क्लियर है। आइन उधर से बनता है, कानून उधर से बनते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अब अगर वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सब कुछ है, तो फिर 2 साल का जो पूरा वो बैकलॉग है उसको कैसे डिफेंड करना है। और इसलिए जो है वो उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। आप मिसाल के तौर पे आप ये अग्री कर लें और मान लें कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है वो काजी साहब आप सही कह रहे हैं, अतर मिनल्ला सही कह रहे हैं, या जस्टिस मंसूर अली शाह सही कह रहे हैं, तो इसका मकसद है कि वो एतराफ़ जुर्म की बात है। ठीक है, ये तो डिफेंड करेंगे, ये बात समझ में भी आती है। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि कुछ मशहूर कानूनदान जो है वो कह रहे हैं कि इन जज साहिबान को जो है वो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्लियर नहीं है, और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा है कि ये लोग अहल ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे रहना बड़ा वो हो जाता है। मेरे ख्याल में कि इससे बड़ी जो है वो शर्मिंदगी की और कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा सर, एज अ पॉलिटिकल वर्कर या एज अ जो कारकुन होता है या एक जो आवाम जो सियासत में दिलचस्पी है, उसकी नज़र में पार्लियामेंट जहाँ पे 300-350 लोग मिल के अपोजिशन होती है, स्पीकर होता है, कानून पेश किया जाता है, उसके ऊपर मुखालफत होती है, पहले कायमा कमेटी में जाता है, फिर पार्लियामेंट में आता है, इतनी सारी डिस्कशन के बाद एक कानून बनता है, और यहाँ पे एक अकेला चीफ जस्टिस है। जिस तरह 2 साल बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक रखा और आप डिफेंड कर रहे हैं उसी प्रैक्टिस को कि यार एक चीफ जस्टिस ही पूरी चीज़ को चलाए, और वो जो कमेंट्स आए हैं कि पार्लियामेंट डिक्टेट कर रही है। पार्लियामेंट डिक्टेट कैसे कर रही है? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आप ऐसे कवानीन के बनने के इम्कान को रद्द नहीं कर सकते जो कवानीन जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें या कुछ ऐसे हों जिनके ऊपर जो है वो शक किया जा सकता है, या हुक्मरानों का एक ख़ास टोला पार्लियामेंट के अंदर जो है तो इस टाइप के कवानीन जो है ना ला सकता है, जैसे इंसानी जो बेसिक राइट्स हैं या मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलू हैं उसमें कोई
परेशानी या कोई गड़बड़ पैदा हो, इसका इम्कान तो मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो कानून जो है किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाता है, तो उसको चैलेंज किया जाता है, तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा बहस होती है। ये हो सकता है कि जी इसमें आप ये करें, ये कानून से इधर है, ये कानून आइन से इधर है, वो तो और बात है। लेकिन जो बुनियादी बेसिक जो राइट है वो तो पार्लियामेंट की मोनोपोली है इस सिलसिले में। हाँ। इसमें दो राय है। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताइए, मैं पहले भी आर्गूमेंट देता रहा हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आगे चल के मुल्क पे कब्जा कर लेता है, मार्शल लॉ लगा देता है, उसके खिलाफ जदोजहद करना और उसके खिलाफ जो पूरी जो स्ट्रगल होती है वो उसको जमहूरी स्ट्रगल कहा जाता है, राइट। पार्लियामेंट के हक को सलब करता है ना वो। हाँ बिल्कुल। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के हक को सलब करती है, यानी एक चीफ जस्टिस करता है, वहाँ भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और उसके अलावा उसके जो जनरल्स होते हैं आसपास के जी कोर कमांडर्स होते हैं, वो मिलके ये कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी एक चीफ जस्टिस हो, 2 4 5 जो है वो जस्टिस मिलके अगर मोनोपोलाइज करते हैं एक सिस्टम को, जो है बेरगुमाल करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक उसको इवेंट्स को शेप कर रहे होते हैं, तो ये जुडिशल डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? अच्छा, दूसरी ये कि ये जो आपने अभी बात की कि पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान जजेस केस जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अहलियत पे सवाल उठा रहे हैं। अहलियत का सवाल है। जस्टिस आयशा मलिक के पहले पे सवाल उठा था, फिर अब इन दोनों के ऊपर बात आ रही है। ये जो यार मैं बताऊं कि बस थोड़ा एक छोटा सा मैं 2 4 जुमले कहूँ कि आयशा मलिक जो है जस्टिस साहबा, उनकी किस तरह अपॉइंटमेंट हुई है, किस तरह एलिवेशन हुई है, अब मीडिया पे बड़े पैमाने पे उस पर पूरी किताब खुल के सामने आई है। उसके बावजूद भी हमारा कैसा मुल्क है यार कि किसी के कान पे जो है वो जू नहीं रुकी है। यानी मैं कह रहा हूँ कि फलां जज जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से इस तरह एलिवेट की है और फला लोग उसमें शामिल हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बैठी हैं, वो इस फुल कोर्ट के अंदर बैठी हैं जी। आई मीन एक मतलब अखलाकी भी आपके ऊपर प्रेशर होता है ना यार मेरी बात लीक हो गई है कि मैं कैसे तरक्की पाई। ठीक है, अभी शायद आगे चल के लोग और इस टाइप के वाकयात आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो और ज्यादा आपके लिए हदीमत का शिकार हो सकते हैं ना। हाँ। लेकिन इशू ये है कि इस पे जो है वो कुछ होता नहीं पाकिस्तान के अंदर यार, बात नहीं होती। मतलब आप देखें ना हमारी जो हमारे करता धरता है उनके कान पे जू नहीं रेंगती वाली बात हद हो गई है। हाँ। अच्छा, मैं जो बात कहना चाह रहा था कि ये जब लाइव ट्रांसमिशन के अंदर ही हमें ये सारी चीज़ें, जजों की अहलियत कह लें, जजों के रिमार्क्स कह लें, उनकी क्वालिटी का पता चलता है, तो ये तो जजेस के खिलाफ बात जा रही है। ये चल पाएगा ये लाइव ट्रांसमिशन? भाईजान अल्लाह खैर करे, हर किसी केस पे हर किसी चीज़ में जो है वो अगर आप वो कर लें ना कि ऐसे लाइव ट्रांसमिशन चलाएं और बातें दिखाएं, यार कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमने मेरिट का ख्याल रखा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमने इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं। हमारी सोसाइटी आज जिस जगह पे खड़ी है, जिस तबाही का सामना हम लोग कर रहे हैं, हम लोग शायद डिजर्व करते हैं यार। मतलब आप अंदाज़ा करें ना, मैं कह रहा हूँ मुझे तो समझ में नहीं आती, जिसका मतलब है कि कोई आदमी बात भी नहीं करे, हम लोग सारे कैमरा वैमरा बंद करके चुप करके बैठ जाएँ, साफ ही 2 4 5 आपके इंडिपेंडेंट है जो भी, वो भी चुप करके बैठ जाए। यानी इतने बड़े इंकशाफात होते हैं, इतना सारा सब कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, मतलब एक नॉर्मल हो गया है। तो आप सोचें ना कि हम लोग किस अखलाकी जवाल का हम लोग शिकार हैं और हम लोग बातें कितनी करते हैं यार। मोदी के इंडिया को, अमेरिका, अफगानिस्तान, कोई मुल्क कोई लीडर छोड़ते नहीं है जिसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और अपना हाल क्या है, और अपना हमारा हाल क्या है कि समझ में नहीं आता है। चलें सर, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ही मेरा लीडर है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मेरा लीडर नहीं है। भाई लीडर तो उसके नवाज शरीफ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसके बाद उन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
और हमें जो है वो तहरीक अदम एतमाद की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और हल्के के अवाम फैसला करेंगे कि वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाते हैं या नहीं जाते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब किस डिप्रेशन में हैं, किस तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इशू क्या चल रहा है उनके साथ? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी लेवल क्या थी उन्होंने अपनी लेवल साबित कर दी। मैं ये नहीं चाहता कि वो मतलब मरीम नवाज़ को अपना लीडर मान लें, शहबाज शरीफ को अपना लीडर मान लें। भाई जब ये सारा सब कुछ हुआ था तो आपको फौरी तौर पर उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। इतने अरसे के बाद आप कह रहे हैं कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, राइट। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल डिसीजन में तो दो राय होती हैं। शायद खाकान अब्बासी को ये पता होना चाहिए कि पार्टियों में आपका कोई मौक़िफ़ है, आप समझते हैं बिल्कुल मजबूत मौक़िफ़ है, और अक्सरियत अगर दूसरी साइड पे हो, अक्सरियत कभी कभार गलत भी हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर पार्टी में रहना है तो फिर एक दूसरे की इख्तिलाफ का ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं और मैं लड़ूंगा भी नहीं और फलां ये वो ये, तो ये दोनों दरवाजे ओपन भी रख रहे हैं। ठीक है, आप सीधा सीधा कहेंगे मियाँ साहब आप लीडर थे मेरे, मैं आपको छोड़ा, मैं अपनी नई पार्टी बना रहा हूँ। अब उनको भी झांसे में रखा हुआ है। ठीक है, मुझे हंसी इस बात में आ रही है, उनको भी झांसे में रखा हुआ है। भाई जब आप नई पार्टी बनाएंगे तो आप अपने हल्के से लड़ेंगे ना, उसमें सिर्फ नवाज लीग का वो नहीं होगा, बहुत सारी पार्टियाँ वो ठीक है वो करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्या भी कहें, किस तरह भी करें, लेकिन हम जो है ना कहीं इंसान से जान नहीं छोड़ा सकते, ये बात सीधी सी है। उसमें यह है कि यार अपनी पार्टी बनाएंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब है कि नवाज शरीफ की टिकट पे आप नहीं लड़ेंगे। जब नवाज शरीफ की टिकट पे नहीं लड़ेंगे तो आपको सीधा सीधा कहे ना कि मैं आपके टिकट पे नहीं लड़ूंगा, या तो अपनी पार्टी बनाऊंगा या तो मैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। या तो आप ये कहें कि इस वक्त हमें इलेक्शन करना ही नहीं चाहिए, लड़ना ही नहीं चाहिए, तो छोड़ दे, आप आराम से बैठिए, घर बैठ जाए, मेरे हल्के के अवाम ये करेंगे, मेरे हल्के के अवाम वो करेंगे। आप जलसे में खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई साहब ये करेंगे क्या, रेफरेंडम कराएंगे अपने हल्के में। हाँ। यार कोई प्रैक्टिकलिटी की बात कोई बदमाशी आपकी कि भाई मरी बंद कर देंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते। मिसाल आप जो है वो रेफरेंडम कराएंगे, लोगों को बुलाएंगे एक मैदान में, कहेंगे कि भाई इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, वो कहेंगे नहीं लड़ना चाहिए सर, नहीं लड़ना चाहिए, वो कहेंगे कि जी लड़ना चाहिए, मतलब जो प्रैक्टिकलिटी की सूरत है। अच्छा, लेकिन असल क्या लगता है आपको कि ये खुद भी कंफ्यूज हैं या डिप्रेशन में है या सिग्नल्स का इंतजार कर रहे हैं? इनमें से कोई एक बात। देखो, इसको सिग्नल्स का इंतजार करना है। मैं शायद खाकान अब्बासी तो है खानदान, फौजी खानदान है, मतलब सिग्नल कहें या थोड़ा सा सिचुएशन को देखने की भी बात है। मिसाल मुस्लिम लीग नून रिवाइव कर जाती है रिया साहब के आने के बाद, यार इमरान खान को तो आपने सारा बंद किया हुआ है, तो आपके पास पंजाब में पार्टी आपने छोड़ी कौन सी है? नून लीग छोड़ी है। पहले वो दो पार्टियाँ जो है इस्तेकाम बनाई है, खटक साहब आप पार्लियामेंट में बैठ के बनाए। अब तो इधर एक्टिविटी होगी ना, देखिए इलेक्शन की एक्टिविटी होती है तो आप ये जेल में रख लें कि अब मेरे ख्याल में वो टाइम गुजर गया कि इमरान खान कहे कि आप बाइकआउट करें। हाँ। मेरे ख्याल है कि लेकिन एक चीज़ ये कि सियासतदान इलेक्शन से बाहर भी नहीं रह सकता ना, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। आप कहें कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, सारी पार्टियाँ कहें इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कोई मसला ही नहीं यार, ये निगरान हुकूमत जो है वो इसको 2 साल चला देती है। नहीं, कहने मकसद ये कि शायद खाकान जो कह रहे हैं कि यार मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा आपके टिकट पे, तो सियासतदान अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो करेगा क्या वो? फिर आपको पता नहीं कैसे गलतफहमी हुई है कि वो सियासत नहीं करेगा, या तो कहे कि मैं सियासत छोड़ दी और मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ। सही है, बिल्कुल छोड़ दी। और अगर सियासत छोड़ दी, कंपनी चला रहा हूँ, तो फिर कंपनियाँ भी तो सियासत से चलती है ना भाईजान। सही है। ठीक है, हम तीसरे मौजू की तरह आते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर 17 अक्टूबर पर मेरे ख्याल में सही है कर तो फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। कल चालान की कॉपीज़ पेश की गई, लेकिन दोनों इमरान खान और शाह महमूद ने चालान की कॉपीज़ रिसीव करने से इनकार कर दिया। फ़र्द जुर्म की तारीख आ गई है। फ़र्द जुर्म के बाद जो वकला और बताते हैं कि जी
केस बड़ी तेज़ी से चलता है, आर या पार होता है। फर्द जुर्म की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या? देखिए चार्जेस फिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आ रहे कि जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं वो कहता है कि जी मेरे ऊपर ये चार्जेस गलत है, उसके बाद केस चलता है। चार्जेस लगाने वाले और चार्जेस के खिलाफ करने वाले, उनके बीच में जाहिर है कि एक्सचेंज होता है सारा सब कुछ, जो लीगल एक प्रोसीजर। लेकिन ये चूँकि हम लोग जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, मोस्ट प्रॉबली, तो उसमें जाहिर है कि ये इनको सजा वदा होगी और कुछ नहीं कि 5 साल तक तो मतलब ये टर्न तो आप दूर रहो। फिर पर्दे के पीछे जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है तो वैसे भी सजा याफ्ता, मियाँ साहब भी तो सजा याफ्ता ही थे, सजा याफ्ता, और जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की होती है, मुल्क के साथ सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, ठीक है। और इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव जो साइड है, इमरान खान ने प्रैक्टिकली वो सारा सब कुछ देख लिया है और या देखने के प्रोसेस में है जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगता, मुस्लिम लीग नून ने भुगता, जिसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़े पैमाने पर मैच्योर हुई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पाकिस्तान की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं ना, ये दोनों पार्टियां इस तरह हैं कि जिनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े पैमाने पे फंसा हुआ, जो मुख्तलिफ वक्तों पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी रही। अब सारे मनाजिर आपने देख लिए, आप सियासत के पूरे मरहले से कंप्लीट जो है ना मरहले से गुजरे, उसके बाद होता है ना कि आपको जाके अंदाज़ा होता है कि अब किस तरह आगे चल रहा है। तो इमरान खान उस प्रोसेस में अब ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान इससे सीखते कितना है। और असल में मसला एक और भी है कि सर, एक पार्टी सीख रही होती है और दूसरी जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती है, फिर तीसरी सीख रही होती है, तो वो मतलब ये तीनों या पार्लियामेंट या सियासतदान इन लार्ज अगर आप कहें एक मुत्तफिक नहीं हो पाते। एक पॉलिटिकल क्लब है ना पाकिस्तान में, एक पॉलिटिकल क्लब जो है वो तैयार हुआ मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का। अब प्रॉब्लम ये होगा कि मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम हो गया है यार। अब पार्टी में मुल्क में अगर 2 पार्टी सिस्टम हो गया है, पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें भी होंगी, आपको ये पता चलता होगा या महसूस होता होगा कि यार ये क्या है, ये तो 5 साल उसको दे रहे हैं, फिर 5 साल खुद आ रहे हैं, 5 साल। अब मुझे इस एतराज़ पे मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, क्योंकि यही प्रोसेस एक सर्टेन टाइम पे आपको इसमें से क्रिएटिविटी निकलनी चाहिए, इस्तेसाब निकलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि 5 साल कंटिन्यूस चलती है हुकूमत, तो फिर दूसरी पार्टी कोशिश करती है कि अब मेरी बारी मिसाल के तौर पे, या अब मैं जीतूँ। जो हुकूमत 5 साल चलाती है फिर वो इलेक्शन में जाती है तो उसको अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। ये प्रोसेस है जो मुस्तकिल वो करना। अच्छा, ये प्रोसेस अगर अमेरिका में हो तो हम बड़े खुश होते हैं। हाँ, हमें वहाँ पे कोई मसला नहीं कि यार 8 साल एक पार्टी का सदर रहता है, 8 साल दूसरी पार्टी का सदर रहता है, वहाँ पे मतलब एक कंटिन्यूशन ही होती है तकरीबन। अगर भारत में आपने देखा, ये तो मोदी 8-10 साल से जो है वो दूसरा टेन्योर इसका चल रहा है ना, इससे पहले तो हर 6-8 महीने साल में हुकूमत गिर जाती थी। हाँ, इंडियंस कहते हैं कि यार हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो नाकाम हो रहा है भाई, लेके आते हैं जनरल किसी उसको। अच्छा, ये जो है 2 पार्टी सिस्टम, अगर मतलब ना आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने पे पाबंदी है, ना तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रगल करने पे पाबंदी है, तो उसमें क्या मसला है कि अगर एक पार्टी जीत रही है और दूसरी हार रही है? लेकिन मेरा जो एक मेजर सवाल वही दोबारा मैं करूँगा कि सियासतदान एक पेज पे कब आएंगे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या अपनी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर कब मुत्तहिद होंगे? मैं एक बात बताऊँ, सियासतदान जो है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो प्रैक्टिकली जानता है कि मुल्क सिविलियन ने चलाना है। मुल्क सिविलियन ने चलाना है, इसका मकसद है कि जो मिलिट्री है या जो आपका सिक्योरिटी वाला साइड है, वो प्योरली फौज का काम है असली तौर पे, जिस तरह हमारे पास एक पिलर है, राइट। लेकिन इशू ये है कि पॉलिटिशियंस का माजी में ये हुआ ना कि पीपल्स पार्टी ने कभी यूँ किया, नवाज शरीफ गए तो मिठाइयाँ बांटी,
और फिर वो आए तो उन्होंने वो किया, ठीक है। फिर दोनों ने महसूस किया कि नहीं यार, हमें पॉलिटिक्स करनी है, हमारा इख्तिलाफ कितना भी, लेकिन ये है कि दावत नहीं देनी है, राइट। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा सा भी स्पेस दिया, पॉलिटिशियन में रियलाइजेशन पैदा। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं आपको बताऊं सलाहुद्दीन, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये आप मैं बहुत दफ़ा रिपीट करता हूं और रिपीट करता रहूँगा कि जमहूरियत जो है एक दो सियासी पार्टियों इलेक्शन वाले दिन पे वोट डालने का अमल नहीं है। ये बेसिकली आपके जो एटीट्यूड्स हैं और प्लस ये कि आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम है उससे कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे हमारी मीडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो न सिर्फ वाक़यात को ओरिजिनली रिपोर्ट करें, बल्कि आप अपने एनालिसिस में अगर आपके कंसेप्ट, मिसाल जस्टिस साहबान के कंसेप्ट सही नहीं है, है ना, मैं भी तो जर्नलिस्ट मंजूर शेख या सलाहुद्दीन क्या जमहूरियत और सिविलियन आर्डर के लिए कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप किसी भी शिकंजे में फंस सकते हो कि यार ऐसा करते हैं, ये है जमहूरी सिस्टम, इसमें फला इदारा ऐसा बना लेते हैं जिसमें फौज को भी शामिल कर लेते हैं। भाई जमहूरियत में ऐसा कहाँ होता है? जमहूरियत ने अपने पास ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जिसमें आप सारे इदारों से इनपुट लेते हो, ठीक है ना। वो एक नेचुरल वो है, एक अमेरिका, भारत, फला, ये वो हर जगह इन सोसाइटीज़ में आपकी जो मिलिट्री, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें आप इनपुट सिक्योरिटी का फोर्स से लेते हैं, ठीक है। क्या हमें ऐसे इदारे बनाने में क्या पेट में दर्द होता है क्या? हमने बनाए हैं, लेकिन हम ऐसे इदारे बनाते हैं जहाँ पे सिक्का उनका चलता है। तो वापडा के अंदर भी आर्मी को ले आते हैं ना, जरूरी तो ठीक है। और यहाँ पे ये होता है, अच्छा आम आदमी, आप मुझे बताएं, आम आदमी कितना जल्दी हमारा थक जाता है। अबे यार इससे तो मुशर्रफ अच्छा था यार। अब मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपने अपने कोर्स में, अपनी किताबों में, अपनी सारी चीज़ों में आपने जमहूरियत का तस्वुर बच्चे को पढ़ाया ही नहीं। जमहूरियत का तस्वुर है क्या? वो फिर कहते हैं वही पढ़ाएंगे ना जो इक़्तिदार में है, वो तो आपकी आखिर बात, आपकी जब मेजॉरिटी ये तस्लीम कर ले डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अंदर उनके बैठ जाए, तो दूसरे लफ्ज़ों में इस मुल्क को बचा सकता है अगर, तो फौजी बचा ये बड़ा स्लो पॉइजन दिया गया है कौम को वैसे। तो नाज़रीन, ये मुख्तलिफ हमने मौज़ूआत आज आपके सामने रखे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ऊपर जो हेयरिंग हो रही है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासी और माशी और माशरती हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। सियासत का बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये एक्ट अप्रूव हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पिछले 6 महीने में होने वाले फ़ैसले रिवर्स होने की या उनके ख़िलाफ़ अपील आने की का दरवाज़ा खुल जाएगा। और हम ख्याल जजेस के हवाले से भी बहुत सारे सवालात और बहुत सारी परेशानियां उनके सामने नज़र आएंगी। तो बहरहाल इस सारे मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।